पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान की हकबरदारी। स्पीकर सप्तैन खान की ज़ेर सदारत सूबाई असम्बली के इजलास में नमाज जुमा का वक्फा। ऐवान में मरियम नवाज समेत नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215 अरकान की शिरकत। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 97 अरकान भी हल्फ उठाने आए। दोनों जानिब से शदीद नारेबाजी। नामजद वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं अल्लाह करे पंजाब में खिदमत का नया दौर शुरू हो। मरियम नवाज कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 से दस्तबरदार। इलेक्शन कमीशन को खत भिजवा दिया। ये अदम इस्तेहकाम आप जानते हैं कि अदम इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम में एक जो शीर लाने के मुतरादिफ है। लेकिन हैविंग सेड सो ये चैलेंजेस हैं, इनका मुकाबला करेंगे और ये नॉर्मल पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मलिक अहमद खान को स्पीकर पंजाब असम्बली का उम्मीदवार नामजद किए जाने का इम्कान। मलिक अहमद खान कहते हैं सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 9 मई मुल्क की मईशत, सियासत, रियासत और अदालत के खिलाफ साजिश थी। बातचीत इससे की जाती है जो करना चाहे। उस शख्स या गिरोह से क्या बात करे जो सिर्फ तबाही चाहता हो। अता तारड़ का कहना है पंजाब के अवाम ने नून लीग को वाज़ेह अक्सरियत दी। पंजाब में गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। पंजाब असम्बली के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। असम्बली जाने वाली गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी। असम्बली के बाहर कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई। वाटर कैनन, बख्तरबंद, एंटी राइट्स और डॉल्फिन फोर्स एहलकार असम्बली के अतराफ तैनात। कसूर से नौमुंतखब रुकन एहसन रजा मियों की गाड़ी पुलिस ने रोक ली। तल्ख करारी। स्पीकर सप्तैन खान कहते हैं कुछ लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, कुछ को नहीं। लोगों को लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए सिक्योरिटी मौजूद है। PTI के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की पंजाब पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने कहा मियां असलम को हाईकोर्ट ने राहदारी जमानत दी और गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। हाईकोर्ट से निकले तो पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। मियां असलम पंजाब असम्बली इजलास के लिए भी नहीं जा सकते। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए। IG ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। पंजाब पुलिस ने यहाँ तमाशा बनाया हुआ है। पुलिस का एक सूबे से दूसरे सूबे जाने का कानूनी तरीका होता है। अगर पंजाब पुलिस यहाँ बगैर इजाजत गिरफ्तारी के लिए आए तो कार्रवाई की जाए। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला आज करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोटा ना मिला तो दीगर सियासी जमातों को 3 के तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। सिंध और पंजाब में सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट। पंजाब असम्बली में नून लीग को खातीन की 36 और अक़लियत को 5 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को खातीन की 3, काफ लीग को 2 और IPP को 1 नशिस्त अलॉट। मरियम औरंगजेब मखसूस नशिस्त पर रुकने पंजाब असम्बली बन गई। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को खातीन की 20 मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की 6 नशिस्तें अलॉट। MQM की 6, GDA की 1 खातून रुकन मुंतखब। MQM को 2 अक़लियती नशिस्तें भी मिल गई। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इस्लामी सदारती निज़ाम के निफाज की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने रिमार्क्स दिए। हम भी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। आप ऐसा करें, पाकिस्तान का आइन पढ़ें। दस्तूर की किताब का रंग भी सब्ज है। आइन का आगाज अल्लाह के जिक्र से होता है। कुरान पाक का आइन में जिक्र है। आर्टिकल 227 के मुताबिक कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। क्या आपको इन बातों से इख्तलाफ है? आप क्यों तमाम इख्तियारात फर्द वाहिद को देने के लिए सदारती निज़ाम चाहते हैं? आप पहले आइन पढ़ें। अगर आपको लगे तो नई दरख्वास्त दायर कर दीजिएगा। इनकी झूठ और इनके गलत इल्जामात जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने भी लगाए थे वो भी साबित ना कर सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल इनकी जो अपील्स थी वो इलेक्शन कमीशन से भी डिस्पोज ऑफ कर दी और इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन
अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बहाल कर दिए। NA 46, 47 और 48 से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। इन हलकों में बेज़ाब्तगी हुई है। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं PTI उम्मीदवारों ने झूठ की बुनियाद पर नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए। जब हकीकत सामने आई तो इन हलकों के दोबारा नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। हमारे पास भी फॉर्म 45 मौजूद हैं, आप भी लेकर आए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 तारीख को कायम हुआ। 19 फरवरी को अदालत गया और झूठ बोला। आज जितनी इलेक्शन पिटीशन हो रही हैं इससे ज्यादा 2018 में हुई थी। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सबको मिल बैठना होगा। दरपेश बहरानों से निकलने के लिए सबको फाल किरदार अदा करना होगा। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा चैलेंजेस का मुकाबला बाहमी तफहीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे संवारना है। मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। हम नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। MQM पाकिस्तान के वफ्द की आज लाहौर में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत साजी से मुतालिक अहम बातचीत का इम्कान। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने का फैसला। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने दोनों नामों की मंजूरी देकर मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकियां आमेज मुहिम चलाने का केस। मजिस्ट्रेट ने मुलजिम अब्दुल वासे को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसा रहे हैं। किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। कहा किसी को कोई शिकायत है तो नजरसानी की दरख्वास्त में वजाहत ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। चंद अनासिर झूठी और बेबुनियाद मालूमात के जरिए नफरत को हवा दे रहे हैं। गुमराह कुन मुहिम का मकसद चीफ जस्टिस के लिए खतरात पैदा करना है। इंतकाम इस मुहिम में शामिल अफराद के खिलाफ फौरी सख्त एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया। सिंध हाई कोर्ट का PTA को मुल्क भर में ट्विटर सर्विस मुकम्मल बहाल करने का हुक्म। अदालत ने कहा एक्स सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। PTA और दीगर फरीकैन से आइंदा समात पर तफसीली जवाब तलब। अदालत ने PTA को बिला जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने से रोक दिया। सेनेट और सदारती इंतखाबात का शेड्यूल तैयार। सेनेट इलेक्शन 10 मार्च को होंगे। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी होगा। निज सरकान 11 मार्च को रिटायर्ड हो जाएंगे। सदारती इंतखाब भी मार्च में कराए जाने का इम्कान। शेड्यूल जल्द तैयार किया जाएगा। आसिफ जरदारी नून लीग PP इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार होंगे। NA 233 कोरंगी में इंतखाबी उजुरदारी का केस। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। RO की जानिब से रिपोर्ट जमा न कराई जा सकी। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि फॉर्म 45 में टैंपरिंग करके MQM के उम्मीदवार को जितवाया गया। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री इलेक्शन होंगे। इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला चेयरमैनशिप के लिए हमारे कैंडिडेट अली ज़फ़र साहब होंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च को होंगे। इस बार चेयरमैन के उम्मीदवार अली जफर हैं। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी PTI जेल से बाहर आएंगे तो पार्टी इलेक्शन दोबारा कराएंगे। बोले मुझे बानी PTI से आज मिलने नहीं दिया गया। हम असम्बलियों में जाकर पार्लिमानी कार्रवाई करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले अपोजिशन में बैठने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है।
इनकी हुकूमत ने एक लुकमा भी खाया तो हिसाब लेना होगा। बानी पीटीआई की हिदायत है, अपने हक के लिए पुरम रहकर जिद्दोजहद करनी है। दहशतगर्द इसराइल के फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 97 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 29,410 हो गई, 70,000 के करीब जख्मी। इसराइली तैयारों की रफा पर बमबारी, मस्जिद शहीद कर दी। खान यूनिस के अलमल अस्पताल का 1 माह से मुहासरा, अल नसीर अस्पताल में ब्लैकआउट। दीगर अस्पतालों की सूरत हाल भी बदतर। आलमी इदारा सेहत ने गजा को डेथ जोन करार दे दिया। गाली के जवाब में साथ चलने की ख्वाहिश। रूसी सदर पुतिन का अमेरिकी सदर बाइडेन की गाली देने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पुतिन का कहना था, बाइडेन आपका शुक्रिया, जो भी मेरे बारे में कहा। रूसी सदारती तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करके अमेरिका खुद ही बदनाम हो रहा है। सैन फ्रांसिस्को में फंड रेजिंग तकरीब में बाइडेन ने पुतिन को गाली दी थी। कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में 13 साला लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। घर में लड़की की फंदा लगी लाश मिली थी। पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सना की मौत दम घुटने के बायस हुई। कराची में बनारस पुल के करीब कार पर फायरिंग, शहरी जख्मी। शनाख्त दानिश अमीन के नाम से हुई। जख्मी शहरी को अब्बासी शहीद अस्पताल ज़ेरे इलाज। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने कार को रोकने का इशारा किया। कार न रोकने पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। वाक़या डकैती की कोशिश का लगता है। कोहिस्तान के इलाके बिरपारो में गैरत के नाम पर लड़का लड़की कत्ल। मुल्जिम ने बेटों के साथ मिलकर बेटी और नौजवान को कत्ल कर दिया। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार, दोनों बेटे फरार हो गए। एबटाबाद में बर्फबारी के बाद मुतादिद देही इलाकों के रास्ते बंद। राशन समेत ईंधन की भी कमी, शहरियों को मुश्किलात। चित्राल में लैंड स्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने से मुतादिद सड़कें बंद। गर्म चश्मा रोड के मुख्तलिफ मकामात पर पहाड़ी तोदे हटाने का काम जारी। बाद सड़कों को खोल दिया गया। अपर और लोअर चित्राल का ज़मीनी रास्ता बहाल। चित्राल के बालाई इलाकों में सर्द हवाओं का राज बरकरार। HBL PSL 9 के मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आज शाम 7 बजे मुल्तान में मद्दे मुकाबिल होंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 139 रन का हदफ 10 गेंदों कबल हासिल किया। जेसन रॉय 37, कप्तान राइले रूशो ने 34 रन स्कोर किए। नसीम शाह और शादाब खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। इस्लामाबाद की टीम पहले खेलकर 9 विकेटों पर 138 रन बना सकी। इवेंट के सनसनीखेज मुकाबले देखिए सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर। बैड बैट्समैनशिप बाय इस्लामाबाद। अच्छा, आप देखें ना किस वे में बैट्समैनशिप हुई है। नहीं और क्या मुझे समझ नहीं आती, कंफ्यूज हो जाते हैं पहले बैटिंग आती है। ओके, चेज हो चाहे 200 प्लस रन हो ना, तो बड़े दिल से बैटिंग कर रहे होते हैं, बड़ी प्लानिंग चल रही होती है। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खराब बैटिंग की, लग रहा था कि पिच मुश्किल है। उनकी बैटिंग ने मायूस किया। कामरान अकमल बोले, इस्लामाबाद की बैटिंग आती है तो बल्लेबाज कंफ्यूज हो जाते हैं। बैटिंग में गेम प्लान नजर नहीं आया। अदाकारा फातिमा अफंदी बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने देखने वालों को खूब हंसाया। पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस देने वाले कराची किंग्स के खिलाड़ियों पर डॉलर्स की बरसात। टीम ओनर सलमान इकबाल ने 5 प्लेयर्स को $500 इनाम दिया। इनाम वसूल करने वालों में मीर हमजा, कारन पोलार्ड, इरफान नियाज़ी, हसन अली और शुएब मलिक शामिल। और सहरा में फराटे भरती गाड़ियों का शोर। शोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग मरहला
फैसल शादी खेल ने जीत लिया। गैर हतमी नतीजे के तहत फैसल ने मुकर्ररा फासला 1 मिनट 5 सेकंड में तय किया। नादिर मक्सी दूसरे और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत ने पहली पोजीशन हासिल की।